हाँ, तो क्या हो गया था? एसिडिक स्ट्रेंथ चल रहा था। फिनॉल का बताया था कि फिनॉल में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, कौन से समूह? इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन कौन से होते हैं भाई? या तो क्या लगे माइनस एम, या उसका क्या लगे बोलो माइनस आई। ये अम्लीय सामर्थ्य एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कौन से समूह बोलो बच्चों जी? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। कौन कौन से होते हैं? कौन से प्रभाव को इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी बोलते हैं बोलो? प्लस एम, प्लस एच सी और प्लस, ये सब अम्लीय सामर्थ्य एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? ये लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको। अरे बोलो, ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अम्लीय सामर्थ्य को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अम्लीय सामर्थ्य को क्या करेंगे? कम करेंगे। प्रतिकर्षी का मतलब प्लस एम, प्लस एच सी और प्लस आई। आकर्षी का मतलब माइनस एम और माइनस आई। और किस समूह का कौन सा प्रभाव होता है ये आपको समझा दिया था बढ़िया से। बताओ, अगर बहुबंध हो, मल्टीपल बॉन्ड, फटाफट बोल दो। बहुबंध अगर है तो कौन सा प्रभाव होगा? लॉन पेयर है प्लस एम। याद आ रहा है? अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन से जुड़े, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े, तो प्लस। अरे बोलो, अल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस। बाकी लगभग समूह का कौन सा प्रभाव होता है बोलो? सही है, चलो। अच्छा, ऑर्डर क्या बताया था? एम देखते हैं, उसके बाद एच सी, फिर ये ऑर्डर बताया हुआ है। हैलोजन के केस में उल्टा होता है, उसका माइनस आई ज्यादा प्रभावी होता है, उसके माइनस आई ज्यादा प्रभावी होता है उसके प्लस। ये तो मैंने रिवीजन करवाया अभी तक। सही है, इतना पढ़ चुके ना? ये तो आना चाहिए अच्छे से, सबको पता होना चाहिए। सही है, चलो एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल से फील आएगी आपको। बढ़िया से देखना ये टॉपिक भैया, ये क्वेश्चन आता है नीट में, एक या दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो बढ़िया से देखना। ये क्या है बच्चों जी? फिनॉल। फिनॉल की पैरा पोजीशन पे कुछ लगा है। क्या लगा है देखते हैं। मान लो यहां पर NO2 ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप? सही है। मान लो यहां पर OCH3 ग्रुप लगा है। मान लो यहां पर कौन सा ग्रुप लगा है बच्चों जी? CH। और मान लो बच्चों जी यहां पर कौन सा ग्रुप लगा है? CCl। कौन सा ग्रुप लगा है बोलो? CCl3। इनका अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताना है। बहुत आसान है, देखो बताओ। NO2 में बहुबंध है, बताओ कौन सा प्रभाव? OCH3 में लॉन पेयर है, फटाफट बोल दो। लॉन पेयर है क्या? लॉन पेयर नहीं है, प्लस एम नहीं हो सकता,
बहुबंध है क्या? वो भी नहीं है, पापा कटा हुआ है, प्लस एम भी नहीं हो सकता। अब बोलो, ये अल्फा कार्बन है ना, द्विबंधित कार्बन से जुड़ा, द्विबंधित कार्बन से जुड़ा sp3 कार्बन हमेशा अल्फा होगा। अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो Hc। आई नहीं देखना है, पहले डोमिनेंस इसी ऑर्डर में देखना है। अगर Hc नहीं होता तो क्या देखते? अब बताओ, लॉन पेयर है क्या? नहीं है। बहुबंध है क्या? नहीं है। तो प्लस एम माइनस एम का तो पापा कट गया। अल्फा हाइड्रोजन है क्या कार्बन पर? नहीं है। प्लस Hc का पापा कट गया। तो M नहीं है, Hc नहीं है। अब किसके पास जाएंगे अपन? I। I में अल्किल समूह का प्लस I होता है, बाकी सभी समूह का तो क्या होता है, बोलो? डन। बड़ा आसान है। माइनस एम क्या करेगा? अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा। प्लस एम क्या करेगा? कम। प्लस Hc क्या करेगा? कम। माइनस I क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब बताओ, ज्यादा प्रभावी कौन होता है M और I में से? M ज्यादा बढ़ाएगा। इन दोनों में ज्यादा प्रभावी कौन है? ज्यादा कम करेगा। प्रभावी है तो बढ़ाने वाला ज्यादा बढ़ाएगा, कम करने वाला ज्यादा कम करेगा। अरे बोलो, बोलो भाई, सबसे ज्यादा अम्लीय ये 1 नंबरी, ये 2 नंबरी, ये 3 नंबरी, और ये कर लोगे? ऐसी प्रैक्टिस हमने कार्बोकेटाइन में कराई है, कार्बेनाइन में कराई है, वही सेम कॉन्सेप्ट, अलग कुछ भी नहीं। बस ध्यान ये रखना है कि ये बढ़ाएंगे और ये, बाकी तो वही प्रैक्टिस। समझ गए क्या बात? कोई डाउट हो तो बोलो। है रिपीट? नहीं, डाउट बोल, वो वापस रिपीट कर दूंगा। डाउट बता, पूरा ही नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, वापस देख लो। इसमें बहुबंध है या नहीं है? है। बहुबंध होने पे कौन सा प्रभाव होता है, बोल? माइनस एम लिख दिया। ठीक, यहां तक कोई डाउट? चलो, इसमें बताओ, लॉन पेयर है या नहीं है? लॉन पेयर होते ही कौन सा प्रभाव लिख देंगे, बोलो? प्लस एम लिख दिया। यहां बता, बहुबंध दिख रहा है क्या तेरे को? लॉन पेयर दिख रहा है? तो बता, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है तो कौन सा प्रभाव हो गया, बोलो? अल्फा हाइड्रोजन होने पर। ठीक है, यहां बहुबंध नहीं है, लॉन पेयर नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो कौन सा प्रभाव होगा, बोलो? माइनस आई। माइनस आई बढ़ाएगा, माइनस एम ज्यादा बढ़ाएगा, प्लस एम कम करेगा, प्लस Hc कम करेगा, प्लस एम ज्यादा कम। ऑर्डर आ गया। और कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो बता, वो उसको क्लियर कर दूं। ये तो लास्ट लेक्चर का है बेटा, वो तो लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल से बताया हुआ ना, एक बार देख, समझ में आ जाएगा। एब्सेंट था क्या? है? ये तो लास्ट लेक्चर का है, लास्ट लेक्चर का एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो भाई। इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो रिवीजन करवाया है ना? एक बार देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग बनाओ। चलो बनाओ भाई। CN O CO CS3, यहां लगा है Br, यहां लगा है इथाइल ग्रुप। बनाओ फटाफट, आप लोगों को बनाना है। वन 4 3 2। गुड भावना जी, बहुत बढ़िया। ये बनाओ नेक्स्ट एग्जांपल सभी लोग। और कोई डाउट हो तो पूछो, एक बार बनाओ, फिर कोई डाउट हो तो पूछो। इस संडे तुम्हारा टेस्ट थोड़ी है, तुम्हारा तो हुआ ना अभी, तुम्हारा इस संडे नहीं है अभी। इस संडे अपन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक है ना? टाइम क्लास में अनाउंस हो जाएगा तो बता दूंगा। हो गया भाई? सबने कर लिया? बोलो भाई। फर्स्ट में CN बहुबंध है, कौन सा प्रभाव बोलो?
यहां लॉन पेयर चमक रहे, कौन सा? हेलोजन आते ही, ये अल्फा हाइड्रोजन आते ही, रॉकेट साइंस है, कॉमन साइंस। अरे बोलो, चलो माइनस एम क्या करेगा बोलो बच्चों जी, प्लस एम क्या करेगा, माइनस आई क्या करेगा, प्लस सॉरी 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 बढ़ाएगा, प्लस एच सी क्या करेगा बोलो, सही बात बताओ, ज्यादा कौन बढ़ाएगा, माइनस एम या माइनस आई? ज्यादा पापा कौन काटेगा, सही है, बोलो भाई। सबसे ज्यादा तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ये 3 नंबरी, ये 4 नंबर। किस किस का सही था ये? बहुत बढ़िया, गुड, सबका ही सही था। ऐसे ही करने, ऐसे ही एग्जाम्पल नीट में आने वाले हैं, ऐसे ही आएंगे, समझ रहे हो बात, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी देख लेना, हर बार ऐसे ही आते हैं, एक साल नहीं हर बार ऐसे ही आते हैं। अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी क्लियर होनी चाहिए बात। चलो ये सबका सही था तो थोड़ा लेवल बढ़ा दें अपन, चलो बनाओ भाई, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे देते। चलो बनाओ, बनाओ, बहुत बढ़िया। बाटी, मालव जी, हरी सिंह जी, दीपक जी, शिवानी जी, बहुत बढ़िया। चलो बनाओ भाई, वो भावना जी मैं टाइम बता दूंगा एक्स्ट्रा क्लास का, है ना, वो कब लेनी है वो मैं डिसाइड करूंगा। एंटी एरोमेटिक की कम इसलिए होती है भाई कि उसकी एमओटी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, अबंधी आणविक कक्षकों में होते हैं, तो वो आपके काम का नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होता है। चलो हो गया भाई, सबका हो गया, किसका बाकी है बताओ, बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट बना लो। बताओ NO2 में बहुबंध है, कौन सा प्रभाव लिख दूं बोलो, CN में भी बहुबंध है, ट्रिपल बॉन्ड चमक रहा है, माइनस एम। बस यही अप्रोच जो मैं बता रहा हूं घनश्याम जी, यही होनी चाहिए। Cl का कौन सा प्रभाव, माइनस आई, ये अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो बच्चों जी, यहां भी तो अल्फा है, देखो एक ही है पर है ना, ये हाइड्रोजन अल्किल समूह है, प्लस HC, यहां लॉन पेयर है, बोलो बच्चों जी, प्लस M, सही है। अब बताओ माइनस M क्या करेगा, बोलो बच्चों जी, बिल्कुल बढ़ाएगा, माइनस M भी बढ़ाएगा, माइनस I भी बढ़ाए, प्लस HC तो पापा काट देगा, प्लस HC कम करेगा, प्लस M तो कुछ ज्यादा ही कम कर देगा। अब बताओ प्लस HC ज्यादा किसका है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है बोलो, इसमें, तो ये ज्यादा कम करेगा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो प्लस HC ज्यादा होगा। रॉकेट साइंस है कोई, कॉमन साइंस। अब बताओ माइनस आई ज्यादा बढ़ाएगा या माइनस एम, माइनस एम ज्यादा बढ़ाएगा, अरे बराबर है क्या। अब बताओ बच्चों जी माइनस एम ज्यादा किसका होता है, NO2 का, तो बोलो बच्चों जी एक नंबरी, ये एक नंबरी,
ये 4 नंबर ये होगा, ये और ये। बताओ रॉकेट साइंस है, हैं? कॉमन साइंस। किस किस का सही था ये? गजब है। हाँ लोन पे है, प्लस एम होगा, बिल्कुल होगा, होगा प्लस एम। पर डोमिनेटिंग प्रभावी कौन सा होता है हैलोजन का भाई? मैं यही तो बताया था। अरे जो मैंने 10 बार समझा दिया वही चीज तू पूछ रहा है मेरे से, गलत बात। चलो एक और लिख दो ऐसा ही, फिर आगे चलते हैं, दूसरे तरह के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। बनाओ। सभी, सुनील जी बढ़िया जी, शिवांगी जी बढ़िया, भावना जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनाओ भाई फटाफट। यहां कुछ नहीं है लास्ट वाले में। ओ नहीं अनामिका जी, रॉकेट साइंस नहीं है। लग रहा है तो गलत लग रहा है आपको, आपको गलत लग रहा है, इसका मतलब आपने पीछे के लेक्चर अच्छे से नहीं पढ़े। हो गया भी। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? देख ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ एक ही हाइड्रोजन होता है क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 3 बड़ा हुआ या 1? अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका एक तरह से रिवीजन चल रहा है और कुछ भी नहीं है। हाँ बोलो भाई, बताओ भाई ये कौन सा प्रभाव लिखूं? बोलो। प्लस आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लस आई क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अल्किल समूह है। अल्फा हाइड्रोजन है क्या इस कार्बन पे? हाइड्रोजन है क्या? हेलोजन आते ही क्या बोल देंगे? बोलो। लॉन पेयर आते ही, यहां भी लॉन पेयर है, बोलो बच्चों जी। यहां बहुबंद है, बोलो बच्चों जी। माइनस एम क्या करेगा? बोलो। माइनस आई भी क्या करेगा? ज्यादा कौन बढ़ाएगा? बोलो। बहुत बढ़िया। प्लस एम क्या करेगा? बोलो। प्लस एम क्या करेगा? बोलो। प्लस आई भी क्या करेगा? बोलो। ज्यादा कम कौन करेगा? बोलो बच्चों जी। अब बताओ प्लस एम ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? याद करो। अरे नाइट्रोजन कम विद्युत ऋणी है, आसानी से लॉन पेड दे देगा। प्लस एम ज्यादा होगा, ज्यादा पापा काटेगा। अरे बोलो, ऑर्डर लिख दो भाई। बोलो भाई 1 नंबरी, उसके बाद 2 नंबरी, बाकी सब में कम हो रही है जबकि यहां कम। 3 नंबरी, 4 नंबरी, आगे बोलो भाई 5 नंबरी, 6 नंबरी। समझ में आ गई? यही प्रैक्टिस हमने कार्बोकेटायन में की थी, यही प्रैक्टिस हमने कार्बेनाइन में की, यही सेम प्रैक्टिस हम एसिड में कर रहे हैं, यही सेम प्रैक्टिस हम बेस में करेंगे। सही है? अमाय जी अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो अल्किल समूह में तो प्लस आई, अल्फा हाइड्रोजन हो तो प्लस एच। सही है?
कोई डाउट किस किस का सही था भाई? बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, लगभग सबका ही सही है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं, आप ये मान के चलो रिवीजन ही चल रहा है, मतलब 20 बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। चलो देखते हैं कौन कौन सही करता है, बनाओ। अच्छा बताओ, एम और एच सी कौन कौन सी पोजीशन पे काम करता है बच्चों जी? ऑर्थो एंड कहां काम नहीं करता है बच्चों जी? मेटा पे वो काम, बहुत बढ़िया। मेटा पे ओनली कौन सा प्रभाव काम करता है बोलो बच्चों जी? आई। चलो बनाओ भाई। इनका के का ऑर्डर बताओ, के का मतलब अम्लीय सामर्थ्य का। अच्छा अगर मैं यहां पीके बोल देता तो उल्टा कर दो, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम लिख के उसका उल्टा कर दो, वो पीके हो गया। बिल्कुल दिनेश जी, पक्का हो ही जाएगा, बहुत बढ़िया। संतोष जी बहुत बढ़िया, सुधीर जी बढ़िया, स्नेहा जी बढ़िया। बनाओ भाई, सभी बच्चे बनाओ। संडे को हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, फिर एक अगले संडे और लेंगे, ऑप्टिकल खत्म कर, ठीक है? दो संडे में हाँ लंबी क्लास लेंगे। हो गया भाई सबका? किस किस का बाकी है अभी भी? रॉकेट साइंस कब लगेगी? लगेगी रॉकेट साइंस। रवीना जी को रॉकेट साइंस लगवानी है, लगेगी। बताओ भाई NO2 का कौन सा प्रभाव है? -m, सही है। अच्छा मेटा पे NO2 हो तो -I, क्यों? M तो काम, और अल्किल समूह को छोड़ के सबका -I होता है। ये अल्फा है बच्चों जी, यहां भी +HC लिखू क्या? क्यों नहीं लिखू +HC? मेटा है, मेटा पे कौन सा प्रभाव काम करता है? और ये अल्किल समूह है, अल्किल समूह है तो कौन सा प्रभाव होगा बोलो? +I। बताओ -M क्या करेगा? बढ़ाएगा, -I बढ़ाएगा, +HC कम करेगा, +I भी ज्यादा कम कौन करेगा बोलो बच्चों जी? ज्यादा कौन बढ़ाएगा? सही बात बोलो भाई। सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य किसकी हो गई? ये 1 नंबरी, ये 2 नंबरी, ये 3 नंबरी, ये क्या किया आप लोगों ने? यही किया। किस किस का सही था? अच्छा बहुत बढ़िया, 1-2 हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं? अब थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, बनाओ भाई, क्योंकि ज्यादा बच्चों के सही हो रहे हैं। बनाओ। बनाओ, देखते हैं ये कौन कौन सही करता है। ये सही कर लिया, इसका मतलब फिर तो कहीं भी नहीं अटक सकते। इस तरह के क्वेश्चन
ऐसे आएंगे नहीं इतने सारे एक साथ, 3 4 ही आते हैं। प्लस, अरे प्लस एच सी दीपक जी, प्लस एमओ चाहे प्लस एच सी ऑर्थोपैरा पे काम करते हैं, जबकि ये ऑर्थोपैरा है, ये मेटा है। मेटा पे आई ही काम करता है, ठीक है, मेटा पे आई ही काम करता है और कोई प्रभाव काम करता ही नहीं। हो गया भाई? बचपन में पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, हो गया सबका? बनाओ बनाओ, बाकी लोग बनाओ फटाफट। बताओ NO2 का बहुबंध है, बोलो क्या लिखूं? बोलो बच्चों जी, ये लॉन पेयर है, क्या लिखूं? अब बताओ। हाँ बिल्कुल करेंगे विवेक जी, बिल्कुल करेंगे। हाँ बोलो भाई, क्या लिखें? OCH3 का क्या लिखना है? बोलो। -I। आई क्यों रे? मेटा है, और अल्किल समूह को छोड़ के सबका, लगभग सबका -I होता है। बोलो बच्चों जी, -I। हेलोजन का तो वैसे भी कहीं भी हो -I होता है। बोलो अल्किल समूह का प्लस, ये पैरा है बच्चों जी और बहुबंध है -M। एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक करो सही किया है क्या। बोलो भाई, -M ज्यादा बढ़ाएगा। अब -M ज्यादा किसका होता है? NO2 और CN का, 1 नंबर ही और 2 नंबर। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ये तो बड़ा आसान है, NO2 का -M ज्यादा होता है। मैंने कहा था NO2 CN का तो याद ही रखना। उसके बाद बोलो बच्चों जी -I। -I का मैंने बताया था, ऑर्डर याद नहीं भी होना तब भी कोई बात नहीं। -I में क्या ध्यान रखना है? ऐसे समूह जिनमें बहुबंध हो, क्या हो? उनका -I हेलोजन से ज्यादा होता है, और ऐसे समूह जिनमें बहुबंध ना हो उनका -I हेलोजन से कम होता है। तो बोलो भाई, NO2 का -I हेलोजन से ज्यादा होगा। फिर हेलोजन, और ऐसे समूह जिनमें बहुबंध नहीं हो उनका -I हेलोजन से, याद आ रहा है कुछ? अब बताओ बच्चों जी, +I कम करेगा और +M कुछ ज्यादा ही कम कर देगा, ये कुछ ज्यादा ही कम कर देगा। देखो एक बार, किस किस का सही था बताओ, हाथ खड़े करो। गुड। 10 एक हाथ खड़े नहीं हो रहे, क्यों भाई? किए नहीं थे? पहुंचे नहीं यहां तक? अरे सब, कोई डाउट हो तो बोल दो इसमें, पक्का? हाँ हेलोजन, हाँ क्या हेलोजन का किससे कंपैरिजन करूं? हेलोजन का -I है, बढ़ाएगा। अब किससे कंपैरिजन करना है? तेरे को किससे कंफ्यूजन हो रहा है? सोच के बता दो। डाउट पूछो तो पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया उर्वशी जी, राजपाल जी, अक्षिता जी, काव्या जी, इतने सारे बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। अब हम ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देख लेना एक बार, पूछ लेना तो, पर डाउट पता होना चाहिए। अब सुनो, अब हम ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें ग्रुप एक ही होगा पर पोजीशन सबकी अलग अलग। वैसे एग्जाम्पल भी आते हैं, जैसे देखो ये फिनॉल है बच्चों जी, क्या ये फिनॉल? इसमें एक समूह लगा है जिसकी पोजीशन क्या है? बोलो बच्चों जी, अलग अलग।
अगर आप कॉन्सेप्ट से चलोगे तो बिल्कुल आपका हो जाएगा और बहुत आसान लगेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्सेप्ट से चलना है, रटना कुछ भी नहीं है। चलो बोलो बच्चों जी, फर्स्ट का कौन सा प्रभाव लिखूं? लॉन पेयर है और ऑर्थो है। बोलो बच्चों जी, प्लस एम, और यहां भी प्लस एम क्योंकि पैरा है और लॉन पेयर है। बराबर है क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो बोल दो। अगर हाँ बिल्कुल, खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे शिवांगी जी, और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। बताओ OCH3 मेटा पे है। बोलो बच्चों जी, एम तो होगा नहीं, आई होगा। अरे बोल दो, क्योंकि मेटा है और यहां कुछ नहीं है। यहां तक कोई डाउट? ये हमने प्रभावी कारक लिख दिए, डोमिनेटिंग इफेक्ट लिख दिए। इससे हम लोग डिसाइड करते हैं। देखो प्लस एम क्या करेगा? बोलो बच्चों जी। माइनस आई क्या करेगा? बोलो बच्चों जी। प्लस एम यहां पापा ही काटेगा। अब इससे प्रभावी कारक से जो जो ऑर्डर आप समझ पा रहे हो वो लिख लो। मैं जैसा बता रहा हूं ना वही अप्रोच से काम करना है। इससे लिख लो, लिखो भाई, एक नंबरी कौन नजर आ रहा है आपको? बढ़ा रहा है ये दोनों तो कम कर रहे हैं, और यहां ना कम हो रही है ना बढ़ रही है। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ के सबसे ज्यादा किसका होगा? बताओ मेटा किसका होगा? उसके बाद फिनॉल। अरे मेटा के बाद कौन? बोलो बच्चों जी, फिनॉल। अब बचे और तो पैरा दोनों में एम ही है, प्लस एम, और अनुनाद MHC दूरी पर निर्भर। ये तो हाथ खड़े कर देंगे कि भैया हमारी बल्ला से तो दोनों बराबर है, हमारे लिए तो ये भी और ये भी दोनों बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। तो अब किसके पास जाना पड़ेगा? माइनस आई, लेस डोमिनेटिंग, कम प्रभावी के पास जाना पड़ेगा। तो माइनस आई तो हर जगह ही लगता है ना। तो सर अभी तक देखा तो नहीं, क्योंकि हमारा काम हो रहा था डोमिनेटिंग इफेक्ट से, इसलिए नहीं देखा। अब काम नहीं, अटक गया, तो उसके पास हेल्प लेनी पड़ेगी उसकी। तो माइनस आई क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो सर ये कम कर रहा है, ये बढ़ाएगा, नेट तो कम ही होगी ना। नेट क्यों कम होगी? बोलो, प्रभावी कौन है? अरे प्रभावी कौन है? ठीक है, यहां भी क्या? माइनस आई बढ़ाएगा। अब बताओ माइनस आई प्लस एम तो दूरी पर निर्भर नहीं करता, एम और HC दूरी पर निर्भर नहीं करते, पर आई तो करता है। आई ज्यादा कहां है? यहां। तो इसके आई से इसका आई कम बढ़ाएगा, या इसका आई बोलूंगा ज्यादा बढ़ाएगा। तो बताओ भाई कौन सा ज्यादा हुआ? बोलो बच्चों जी, ऑर्थो, फिर पैरा। तो एम फिनॉल ऑर्थो एंड रॉकेट साइंस, कॉमन साइंस। कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना, बस जैसी अप्रोच मैं बता रहा हूं उसी अप्रोच से करना। एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, गारंटी है। चलो नेक्स्ट आप लोगों को बनाना है, मैं नहीं बताने वाला अब। नहीं नहीं, चलो बनाओ भाई, देखते हैं कौन कौन सही करता है। अब आपको बनाना है। मिथाइल लगा दो बच्चों जी। अच्छा सुनो, जब मिथाइल होते हैं ना तो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है इसका। जब मिथाइल होता है तो क्रिसॉल बोला जाता है। क्या? फिनॉल पे मिथाइल लगाओ तो क्रिसॉल। कौन सा क्रिसॉल? ऑर्थ। दिस इज मेटा। और कहीं है पैडा, और ये फिनॉल। बताओ भाई। हाँ बहुत बढ़िया शिवांगी जी, बहुत बढ़िया, गुड। बनाओ भाई। हाँ मोर ही मोर है अभी। हर्ष जी देखो, अभी मोर मोर खूब सारे। बिल्कुल महेंद्र जी रखेंगे।
लाइव परिचर्चा भी करेंगे जल्दी, एक तो हो चुकी है, एक और शेड्यूल करेंगे जल्दी। हाँ बोलो भाई। बिल्कुल राम निवास जी, नहीं लगे तो अच्छा ही है। हो गया भैया? बोलो भाई। ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्किल समूह है। कौन सा प्रभाव अल्फा हाइड्रोजन आते ही? पर ये मेटा है, मेटा पे HC और M काम, और अल्किल समूह का प्लस आई होता है। यहां बोलो बच्चों जी, प्लस HC कम करेगा, प्लस IB कम करेगा, प्लस HC कम करेगा, ज्यादा कम कौन करेगा बच्चों जी? प्लस HC। अब इससे जो ऑर्डर समझ में आ रहा है ना वो लिख दो। पहले इससे डोमिनेटिंग इफेक्ट से लिख दिए, डोमिनेटिंग इफेक्ट कम ज्यादा कौन कर रहा है लिख दिए, ज्यादा कम ज्यादा कौन कर रहा है लिख दिए, फिर जो समझ में आ रहा है उनको अलग कर दो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है? बिल्कुल हर्ष जी, थोड़ा और कोशिश करूंगा मैं। चलो बताओ भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है बोलो बच्चों जी? फिनॉल। सबसे ज्यादा अम्लीय तो फिनॉल हो गया, क्योंकि बाकी सब में क्या हो रही है? अम्लीय सामर्थ्य बोलो बच्चों जी कम हो रही है। अब बोलो बच्चों जी कौन हुआ? मेटा। अब देखो बच्चों जी, ये दोनों ने मैं तो HC ने हाथ खड़े कर दिए, वो कह रहा है मेरी बला से तो दोनों बराबर, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा अब? प्लस I। प्लस IB उसी की हेल्प ही कर रहा है, प्लस HC की कम ही करेगा। अरे बोलो बच्चों जी, बताओ प्लस I ज्यादा कम कहां करेगा? फर्स्ट में ज्यादा कम करेगा। तो बोलो बच्चों जी कौन ज्यादा अम्लीय हुआ? पैरा। फिर कौन सा हुआ बोलो बच्चों जी? बताओ, रॉकेट साइंस है? कॉमन साइंस। बढ़िया आरती जी, उर्वशी जी, भावना जी, बहुत बढ़िया। और समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है? चलो बहुत ही बढ़िया। किस किस का सही था ये? गुड। दो चार हाथ नहीं खड़े हो रहे भाई, इस बार कर देंगे सर, हाथ ही तो खड़ा करना है, ऐसे नहीं करना है, सही करके हाथ खड़ा करना है। हाँ? चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन सही करता है। अब बताओ, ऑर्थो, मेटा, पैरा, क्लोरोफिनॉल एंड फिनॉल। क्या हुआ? क्या ही लगे? अभी तो गर्मी है, सर्दियां शुरू ही नहीं हुई। हाँ? और कालो हुटर पहनना जे गूदड़ा ओढ़िए, कोंबड़ो निकाल दे। मिक्स का एग्जाम्पल करवा दिए ना कामना जी, कामना रानी जी, मिक्स एग्जाम्पल पहले करवाए थे ना, वही है मिक्स। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना, अपने तो बहुत आसान आसान आते हैं, अपने तो अच्छे से कर रहे हैं। बोलो भाई, हेलोजन। हेलोजन का कौन सा प्रभाव होता है बोलो बच्चों जी? अरे कौन सा? हेलोजन आते ही माइनस आई क्या करेगा? अब बताओ, माइनस आई ज्यादा कहां बढ़ाएगा? दूरी पर निर्भर करता है। अरे बोलो, चलो बोलो भाई, ऑर्थो, मेटा, पैरा, फिनॉल।
अरे कितना आसान है। अच्छा बताओ, इस Cl की जगह अगर CCl3 होता, Br होता, तब भी यही होता। CCl3 में यही क्यों होता? CCl3 का भी कौन सा प्रभाव होता है? -I। तो CCl3 होने पर भी यही सेम ऑर्डर आपको मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, पर इंपॉर्टेंट है वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, NO2 ग्रुप लगाए। एक बार आप बनाइएगा, जो आप करोगे वो गलत होगा। हाँ वो गलत होगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक अलग चीज आ जाती है, वो बताएंगे अभी। पहले आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, ताकि आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। बनाओ भाई, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। बढ़िया करिश्मा जी, दीपक जी, कौशल जी, बहुत बढ़िया, हरीश जी, बनाओ। आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, गलत बनाओगे कोई बात नहीं, अभी तक जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बनाओगे, उसमें क्या है, वो गलत ही होगा, पर बाद में बताएंगे कि वो गलत क्यों है, क्या ध्यान रखना। बोलो बच्चों जी, NO2 का कौन सा प्रभाव होता है? बोलो बच्चों जी। मेटा पे हो तो, पैरा पे हो तो, सही है, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, M क्या करेगा? बोलो बच्चों जी, ज्यादा बढ़ाएगा। M तो ज्यादा ही बढ़ाएगा, किससे? जो अलग हो रहे हैं ना वो लिख दो। बोलो बच्चों जी, सबसे कम अम्लीय कौन लग रहा है आपको? सबसे कम अम्लीय कौन लग रहा है? फिनॉल। जो अलग हो रहे हैं उनको लिख दो, कम या ज्यादा वाले जो भी। फिर मेटा। अब फाइट किसमें है? बोलो, कौन बचे मैदान में? बोलो, अरे बोलो, ऑर्थो एंड पैरा। अब सुनो बच्चों जी, ऑर्थो पैरा में आपने वो देखा होगा -I, पर यह -I नहीं देखना है, यहां क्या देखना है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध के कारण यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस गया तो वो आसानी से H+ नहीं देगा, इसीलिए पैरा ज्यादा होता है। किससे बच्चों? पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी जगह देखना है? बोलो, -I की जगह। अरे हम गड़बड़ क्या करते हैं बताता हूं अभी। किसकी जगह देखना है? बोलो, -I की जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हम गड़बड़ क्या करते हैं, सुनो, ये समझ में आई क्या बात? -I से करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, और तो ज्यादा आएगा। अगर -I देखोगे तो -I यहां ज्यादा लग रहा है, यहां कम लग रहा है, तो और तो ज्यादा होगा, ऑर्थो और पैरा में। पर होता कौन ज्यादा है? उसका कारण क्या है? ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, पैरा में तो ऐसे हम आपके हैं कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव नहीं। तो हम गड़बड़ क्या करते हैं, सुनो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारे जहन में ऐसा बस जाता है कि हम गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? देखो, देखना, जैसे बच्चों जी आपको एक कंपाउंड तो ऐसा दे रखा है, बराबर है क्या? चलो, और एक ऐसा दे रखा है, बोलो ऐसा। इनका Ka का यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ KO चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ, इनका ऑर्डर बताना है। सुनो, हम गलती क्या करते हैं, सीधा यहां कौन सा प्रभाव लग रहा है? बोलो, नहीं ऐसे नहीं, हम सीधा क्या करते हैं, यहां क्या हो रही है? बोलो, और यहां नहीं हो रही, कौन ज्यादा अम्लीय हो गया? ऐसा करते हैं, मजाक नहीं कर रहे। एक ही क्वेश्चन करा हुआ होता है, मॉड्यूल में भी ज्यादा से ज्यादा एक और आ जाएगा, फिर यही गलती करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। अरे भाई
हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी जगह देखना है? माइनस। पहले तो ये देखो माइनस m लग रहा है, यहां माइनस, यही डिसाइड कर दे रहा है। यहां टाई होता, अगर यहां क्या हो जाता, टाई हो जाता, तो फिर हम क्या देखते? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों जगह माइनस m लगता। अरे समझ में आई क्या बात? बढ़िया से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कौशल जी, सही बात। अब सुनो, अगर इस NO2 की जगह, किसकी जगह? अगर CHO ग्रुप होता अल्डिहाइड या कीटोन होता, तब भी सेम ही ऑर्डर होता। क्योंकि बताओ, अल्डिहाइड और कीटोन का भी NO2 की तरह माइनस m माइनस आई होता है, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस NO2 की जगह CHO समूह भी होता, तब भी कौन ज्यादा अम्लीय होता? यही ऑर्डर होता, सेम ऑर्डर फॉलो होता, क्योंकि इनका भी माइनस m माइनस आई होता है, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन आएगा तो NO2 की जगह ये दिया हुआ आएगा। अभी तक तो आया नहीं, आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये तो कोई। अरे समझ में आई क्या बात? बढ़िया से, पक्की बात। पीके क्या है प्लीज बताएं? पीके होता है माइनस लॉग ऑफ के। पीके होता है माइनस लॉग ऑफ के। तो महिमा जी अगर उसका कुछ नहीं कर सकते आप पहले वाले लेक्चर बढ़िया से देखो भाई, और कभी भी एब्सेंट नहीं होना है, पुराने लेक्चर अच्छे से देखो। अब मैं ये तो कर नहीं सकता कि सारे ही लेक्चर साल भर के आज तुम्हें रिवाइज करवा दूं और आगे तुम्हें ये सब पता चल जाए, m क्या होता है, आई क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि रोज ऑर्गेनिक रिवाइज, रोज पूरा यही काम करे, तो फिर तो वही पढ़ते रहेंगे साल भर। सही है? चलो अब नेक्स्ट तरह के एग्जाम्पल देखो भाई, जो बड़े कॉमन से एग्जाम्पल है और एग्जाम में आते हैं। सुनो, जैसे एक कंपाउंड ये है बच्चों जी, बनाओ भाई। एक तो ये एग्जाम्पल बनाओ सभी। जादू बनाओ, ये दोनों एग्जाम्पल बनाओ फटाफट। अच्छी बुक तो पहले ई बुक करना है भाई, पहले तो ई बुक ही करना है, उसके बाद MS चौहान कर सकते हो आप। ये लो भाई, फटाफट देख लो। कहाँ गया? इसका कॉमन नेम होता है भाई पिकनिक एसिड। अच्छा पिकनिक होता है क्या? ओ, मैं तो पिकनिक समझ रहा था इतने सालों। हैं? पिकनिक होता है पक्का? चलो पिकनिक।
बनाओ। एक साल में नीट निकाल सकते हैं क्या सर जी? तो कितने साल में निकालते? एक ही में निकालते भाई लक्ष्मण जी, बिल्कुल एक ही में निकालेंगे। एमबीबीएस होती है 4-5 साल वाली, तो 5.5 मान लो। पढ़ाई तो 4.5 की, एक साल हॉस्पिटल में निकालना। हाँ बताओ भाई। हाँ NO2 है, -m, -m, -m। बोलो भाई -m, या बोलो भाई -m या -i। क्यों भाई -i क्यों? बोलो बच्चों जी, मेटा है। अब ज्यादा -m होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी? खत्म। यहां बोलो बच्चों जी, -m, 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 -i, -m, -m, -i क्यों है? मेटा है। तो बोलो बच्चों जी, एक नंबर ही 3 -m लग रहे हैं, फिर 3 -m और कहीं नहीं लग रहे हैं। या 1 -m या 1 -m या 2 -m, 2 नंबर ही। अब एक एक ही -m लग रहा है, अब इसमें -i 2 लग रहे हैं, 3 4। रॉकेट साइंस है क्या? बताओ, कोई डाउट हो तो बोलो। बड़ा कॉमन से एग्जांपल है, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? पक्की बात? एक बढ़िया एग्जांपल और दे दूं, अच्छा वाला, कर लोगे? चलो, फिनॉल में एक लास्ट एग्जांपल और लिखोगे। देखते हैं कौन कौन सही करता है। जो सही करेगा उसको 2 चॉकलेट। नहीं चाहिए? ये पहली तरह के बच्चे हो जो तुम बोल रहे हो नहीं चाहिए। बनाओ भाई। गवर्नमेंट सीट कितनी है एमबीबीएस में? कितनी है भाई गवर्नमेंट सीट? तुम्हें एक ही चाहिए? एक ही चाहिए ना तुम्हें, या ज्यादा चाहिए? बस मस्त रहो। हैं? 10 लेके भी क्या करोगे एक साथ? बोलो भाई, बोलो। अच्छा बताओ, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, फर्स्ट या सेकंड? है? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट वाले हाथ खड़े करो फटाफट। सेकंड वाले 10-1 सेकंड वाले, कारण बताओ। क्योंकि चॉकलेट क्वेश्चन है, तो बता। हाँ बता। गुड, बहुत बढ़िया। देखो सुनो, इधर सुनना। ये कौन सा समूह है बच्चों जी? NO2। कौन सा है? और ये क्या है? CN। याद करो, एक प्रभाव बताया था सर, घूम जाएगा। क्यों? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद में त्रिविम बाधा, जिससे ये समूह क्या हो जाएगा? बोलो, घूम जाएगा। क्योंकि इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर बड़े बड़े समूह है, तो ये घूम जाएगा। ये नहीं घूमेगा, कारण बोलो बच्चों। ये क्या घूमेगा? ये तो एक चुपचाप एक लाइन में खड़े, अनुशासित, लीनियर है।
रेखीय है, त्रिविम बाधा इसमें होगी नहीं। ये देखो, ये चूटिया भरेगा, ये ऑक्सीजन इधर, ये इधर। ये क्या है बोलो बच्चों जी? रेखीय। या राजपाल यादव छोटा है, रेखीय होने से त्रिविम बाधा नहीं होगी। तो सुनो, देखो मिथाइल मिथाइल तो कॉमन है। अब बताओ यहां एम लग रहा है, यहां ना घूमने से एम तो लगेगा ही नहीं, बहुत कम हो जाएगा, मतलब आई लगेगा एक तरीके से, एम बहुत कम लगेगा। कौन ज्यादा अम्लीय होगा बोलो? दूसरा। ठीक है, तो किस किस का सही था ये? 10 बच्चे हैं लगभग। चॉकलेट लिख लेना भाई खाते में। सही है क्या? है? अब लिखो नया, मतलब टॉपिक, चैप्टर तो यही है क्या? नया टॉपिक लिखो। फिनॉल कंप्लीट हो गया है। खैर ऐसे एग्जांपल तुम्हारा आएंगे नहीं नीट में। हाँ? क्या हुआ? मेरी चॉकलेट ओम प्रकाश को दे। ओम प्रकाश बड़ा सेलिब्रिटी हो गया भाई। हाँ, प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य। प्रतिस्थापित फिनॉल हम पढ़ चुके। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो बच्चों जी? प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल। सब कुछ वही है, सब कुछ हाँ, सब कुछ वही है, एक प्रभाव अलग है जिसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या? ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो प्रभाव, हाँ। क्या होता है लिखो, ऑर्थो प्रभाव लिखो। ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल मेटा पैरा प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल चला व्यवता। क्या होता है चला व्यवता? तो पढ़ाएंगे आगे, पढ़ाएंगे मानसी जी। क्या लिखा है? ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य। क्या लिखा है? ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल, हाँ ऐसा लिख दो, मेटा तथा पैरा प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल, मेटा तथा पैरा प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल। हाँ कौशल जी देंगे। बेंजोइक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल मेटा प्रतिस्थापित एवं पैरा प्रतिस्थापित एवं बेंजोइक अम्ल, इन तीनों से अधिक अम्लीय होता है। इन तीनों से अधिक अम्लीय होता है। इन तीनों से अधिक अम्लीय होता है। यहां ऐसा लिख भी देता हूं, देखो ये बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल का मतलब बेंजीन पे क्या लगा होगा बोलो बच्चों जी? COH। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई G समूह लगाए, बड़ा समूह लगाए, खली समूह लगाए अगर, तो ये जो है
ये पैरा प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल, मेटा प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल, एवं बेंजोइक अम्ल, इन तीनों से ही क्या होगा बोलो बच्चों जी? इन तीनों से ही क्या होगा बोलो बच्चों जी? ज्यादा अम्लीय होगा। कौन सा वाला? ऑर्थो वाला। किससे ज्यादा अम्लीय होगा? पैरा वाले से, मेटा वाले से और बेंजोइक एसिड से। इन तीनों से ही ज्यादा अम्लीय होगा। कौन सा? ऑर्थो। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है बोलो बच्चों? ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल, पैरा प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल, मेटा प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल, इन तीनों से ज्यादा अम्लीय होता है। ये डेफिनेशन, ठीक है? मतलब ऑर्थो वाला सभी से ज्यादा अम्लीय होगा। अगर जी समूह खली समूह हो, साइज में बड़ा समूह हो, खली को जानते नहीं तुम? बड़ा समूह किस किस को छोड़कर? F, NO, CN, OH, H, D, T, ये सब कैसे समूह है बोलो भाई? छोटे। राजपाल यादव को छोड़कर। सही है? बिल्कुल आमिया जी, बिल्कुल आइए आप सिलेक्शन होके। इसी का रिमोट क्या है? चालू करो ना। चालू है? बंद है? क्या हुआ है? ऐसे कैसे? हाँ, तो क्या है ऑर्थो प्रभाव? ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल, पैरा, मेटा प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल, इन तीनों से क्या होगा बोलो? ज्यादा अम्लीय। अब कारण जानते हैं, अच्छे से देखना भाई, बहुत बढ़िया। समझ में आएगा? नहीं नहीं समझ में आएगा। कारण जानते हैं ऐसा होता क्यों है। पहला कारण है, समझ में नहीं आएगा फिर बोला, बता रहा हूं। पहला कारण है सर। पहला कारण क्या है? सर, SI-R। बढ़िया से देखना भाई, बहुत बढ़िया से देखना आप, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। पक्की बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम अभी भी मजाक समझ रहे हो, फिर मेरे को मत बोलना आप। यहां जी समूह लगा हुआ है और यहां जी समूह नहीं लगा हुआ है, तो बोलो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा अम्लीय होना चाहिए इन दोनों में? ऑर्थो वाला। HDT क्या होता है? H छोटा भाई, D उससे बड़ा भाई, T सबसे बड़ा भाई। समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? समस्थानिक, आइसोटॉप्स। हाँ, अब सुनो बच्चों जी इधर बढ़िया से, इनके संयुग्मी क्षार बनाते हैं। क्या बनाएंगे बोलो? दोनों के संयुग्मी क्षार बनाएंगे। बढ़िया से देखना भाई, ये H+ देने के बाद ऐसा ही कुछ बन जाएगा। कैसा बन जाएगा H+ देने के बाद? देखो O पे माइनस आ जाएगा। इसका बोलो भाई H+ देने के बाद कैसा चमकेगा बोलो? ये O पे माइनस आ जाएगा। बढ़िया से देखना, समझ में आएगी नहीं।
ये H प्लस देने के बाद इसका संयुग्म क्षार ऐसा होगा, इसको H प्लस देने के बाद संयुग्म क्षार ऐसा होगा। कोई डाउट इसमें? इसमें डाउट क्या आएगा? को समझाया ही नहीं अभी। अब समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना अच्छे से। देखो इस ऋणावेश का अनुनाद हो रहा है, बोलो कैसे हो रहा है? नेगेटिव से पाई। अरे बस बस, आगे नहीं जाना है, तुम तो शुरू हो जाते हो। अरे नेगेटिव से पाई, बस इतना ही होगा। अरे बोलो। और ये विक्ट्री वाले दिन भी ये लाइन किसने बताई तेरे? मेरे को समझ भी नहीं आया उनका क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलो, यहां भी नेगेटिव से पाई, ऐसा ही हो रहा है। अब देखो ये रेजोनेंस तो बराबर हो रहा है। अब सुनो, मैंने बार बार बताया संयुग्मी क्षार के स्थायित्व का मतलब, संयुग्मी क्षार के स्थायित्व का मतलब क्या होता है? सुनो, कि इस माइनस का अनुनाद, इस माइनस का स्थायित्व। तो बताओ, बाकी दुनिया जहां का रेजोनेंस होता रहे, मैं मतलब हमें तो कहां इलाज करना है? जहां चोट लगी है, जहां चोट लगी है, माइनस का इलाज करना है। इस माइनस का अनुनाद ज्यादा होना चाहिए, तभी ये संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी होगा। इस माइनस का अनुनाद ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा स्थायी होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो बताओ, ये माइनस से पाई, ये भी माइनस से पाई। ध्यान से देखना, समझ में आएगी नहीं बात। अब बताओ, ये जो सीओ ग्रुप इस माइनस को अनुनाद में ले जा रहा है, ये किसी और के साथ भी बीजी आ रहा है। किसके साथ बीजी आ रहा है? बेंजीन के साथ। देखो, पाई से पाई, अरे पाई से पाई हो रहा नहीं हो रहा है? यानी ये जो सीओ समूह है, ये इस माइनस को तो अनुनाद में ले जा ही रहा है, पर ये सीओ समूह माइनस को अनुनाद में थोड़ा कम ले जाएगा, क्योंकि वो अपना कुछ समय किसको देगा? बेंजीन को देगा। तो माइनस का समय कम हो जाएगा ना। या सीधा सीधा ऐसे बोलूं कि सीओ समूह किसी और के साथ भी बूझी है, अरे व्यस्त है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? बढ़िया से देखना, ये तो समझ में आई यहां तक। अब इधर सुनो भाई, ये सीओ समूह भी तो बिजी है बेंजीन के साथ, देखो है, पर ये घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा बोलो बच्चों जी? अरे क्यों घूम जाएगा बोलो बच्चों जी? क्योंकि इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक रांगड़ समूह बैठा है, अरे बड़ा समूह बैठा है, जो इसको क्या कर देगा बोलो बच्चों जी? घुमा देगा। अरे बोलो, ये जब घुमा देगा, ये जब घुमा देगा, इसका मतलब ये सीओ समूह बेंजीन के साथ अनुनाद नहीं करेगा। या ऐसा बोलूं कि ये जो सीओ समूह है, ये कम बीजी होगा। अरे क्या होगा? अरे बीजी कम होगा तो ज्यादा समय देगा। नेगेटिव को समय क्या देगा? ज्यादा देगा। तो यहां नेगेटिव का डीलोकेलाइजेशन या विस्थानीकरण, या बोले तो अनुनाद, अनुनाद। अरे क्या होगा बोलो बच्चों जी? अरे क्या होगा बोलो बच्चों जी? ज्यादा होगा। तो नेगेटिव का अनुनाद इन दोनों में कहां ज्यादा हो रहा है बोलो? इसमें। और इसमें अगर ज्यादा हो रहा है तो ये क्या हुआ बोलो बच्चों जी? ज्यादा, अरे ज्यादा स्थायी। और ज्यादा स्थायी हो गया, इसका मतलब ये ज्यादा अम्लीय हुआ नहीं हुआ? तो सर ये तो समझ में आया, बेंजोइक अम्ल से ज्यादा होगा, मेटापेरा से क्यों? अरे भाई, अरे ये घुमाएगा कब? ये त्रिविम बाधा कब देगा? जब औरतों पे उपास में हो। मेटापेरा पे तो दूर है, हो चाहे नहीं हो बराबर है, क्योंकि उसकी त्रिविम बाधा तो होगी नहीं, इसीलिए ऑर्थो इफेक्ट बोला जाता है। बहुत बढ़िया कौशल जी, धन्यवाद। अरे समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है? बढ़िया समझ में आई? छाप कोई डाउट हो तो बोल दो, वो तो मैं आते ही नहीं। घूमता क्यों है विवेक जी? SIR त्रिविम बाधा, अनुनाद में त्रिविम बाधा GOC 1 में पढ़ाई थी। बिल्कुल निर्मल जी, अभी दोबारा बता देंगे, एक बार लिख लो, नोट्स बना लो,
उसके बाद एक बार अच्छे से वापस बता दे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही डरा रहता था कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो तुम, इधर उधर दिमाग नहीं जाए तुम्हारा।